वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारी दुनिया एक परिवार की तरह है और इस बात पर भारत पूरी तरह से न केवल यकीन रखता है बल्कि अपने प्रयासों से इसे हर बार साबित भी करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप देख रहे हैं कैसे हमारी वैक्सीन है दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन। क्या है दुनिया में वैक्सीन का स्टेटस और कैसे भारत इस कठिन वक्त में न केवल दोस्त देशों के लिए बल्कि दुश्मन देशों के लिए भी मदद का जो हाथ है वो आगे बढ़ा रहा है। कैसे दुनिया कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी है और कैसे ये कातिलाना वायरस अब हार की कगार पर आ गया है, दिखाएंगे आपको हमारी इस खास पेशकश में। कोरोना महामारी को हराने के लिए भले ही हथियार मिल गया है, लेकिन कोरोना का कहर अभी भी जारी है। जाहिर है, जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो जाता, कोरोना महामारी से छुटकारा नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान समेत दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना के कहर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना को हराना इतना आसान भी नहीं। कोरोना महामारी ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया और 23 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक जान चली गई। लेकिन अब दुनिया के पास कोरोना को हराने के लिए हथियार है, यानी कि वैक्सीन। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों के साथ ही कदम ताल करते हुए हिंदुस्तान ने भी दुनिया को वैक्सीन दी, जिसका वैक्सीनेशन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ब्राजील समेत कई देशों में चल रहा है। जबकि हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद का षड्यंत्र रचने वाले पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की वैक्सीन की मांग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की वैक्सीन को मान्यता दे चुका है और हिंदुस्तान की वैक्सीन उन चुनिंदा वैक्सीन में शामिल है जिनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। कोवैक्सिन और कोविशील्ड पहले ही देश को मिल चुके हैं। वहीं अप्रैल तक हिंदुस्तान को एक अन्य वैक्सीन भी मिल जाएगी, यानी हिंदुस्तान 3 वैक्सीन बनाने वाले उन देशों में शामिल हो जाएगा जो कि गिनती के हैं। वहीं रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का भी अप्रैल से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। रूस अपनी वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत का साथ चाहता है। जानकारी के मुताबिक रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक अप्रैल तक भारत में उपलब्ध हो सकती है। दरअसल लैंसेट मेडिकल जर्नल द्वारा स्पुतनिक की सह समीक्षा करके भारत में परीक्षण किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल तक भारत में उपयोग के लिए रूस की कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। लैंसेट स्टडी के मुताबिक 20,000 लोगों को लगाए गए स्पुतनिक वैक्सीन के परिणामों से पता चला है कि जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा है उस वर्ग के लिए वैक्सीन 91.8% प्रभावकारी है, जबकि वैक्सीन को सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 91.6% तक प्रभावी पाया गया है। जानकार इस वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं। स्पुतनिक का परीक्षण 36,000 लोगों पर किया गया था, जिनमें से 33,000 रूसी नागरिक हैं। इसके अलावा भारत में परीक्षण 16,000 लोगों पर किया जा रहा है। फिलहाल फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं जो कि फरवरी में खत्म हो जाएंगे। रूस अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के प्रोडक्शन में भारत को अहम साझेदार मानता है। रूस की वैक्सीन का परीक्षण अन्य देशों में भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि रूस ने दुनिया में सबसे पहले 11 अगस्त को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार करने का दावा किया था। इस वैक्सीन का नाम उसके एक उपग्रह पर आधारित है। रूस ने दावा किया था कि इस टीके से कोविड-19 के खिलाफ स्थायी इम्यूनिटी विकसित की जा सकती है। हालांकि वैक्सीन को अंतिम चरण के ट्रायल के परिणाम आने से पहले ही मंजूरी दे दी गई थी, जिसकी वजह से रूस को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि अब 20,000 लोगों पर किए गए वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के विश्लेषण के अनुसार टीके के 2 डोज सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 90% से ज्यादा कारगर पाए गए हैं। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहे हैं। भारत सबसे तेजी से 50 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां सिर्फ 21 दिनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अमेरिका में 50 लाख लोगों को टीके की खुराक 24 दिन में, जबकि ब्रिटेन में 43 और इजराइल में 45 दिनों में दी गई थी। देश में 16 जनवरी से देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है।
टीकाकरण अभियान के 21वें दिन शाम तक करीब 53 लाख लाभार्थियों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। 21वें दिन शाम 6 बजे तक तकरीबन 3,31,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। विश्व में वैक्सीन का पावर हाउस हिंदुस्तान है। यही वजह है कि भारत में टीकाकरण का अभियान बेहद तेज गति से चल रहा है। जहां 40 लाख हेल्थ वर्कर को हिंदुस्तान में टीके महज 18 दिन में लगा दिए गए, वहीं एकमात्र सुपर पावर अमेरिका को 20 दिन लगे। टेक्नोलॉजिकली एडवांस इजराइल और ब्रिटेन को 39 दिन लगे। भारत में आधे हेल्थ वर्कर यानी लगभग 50 लाख हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है, जो 96 लाख हेल्थ वर्कर्स का आधा हिस्सा है। उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी में ही दूसरे चरण का टीकाकरण यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण, जो पुलिस फोर्स और अन्य सुविधाओं में जुड़े हुए हैं, शुरू हो जाएगा और मार्च के महीने में 27 करोड़ बुजुर्गों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। यानी वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अव्वल है। इसी के साथ अब देश में 50 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी टीका दिया जाएगा। बुजुर्गों को सरकार अगले महीने कोरोना का टीका लगाना शुरू करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि अगले माह किसी भी सप्ताह में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो सकता है, जिसके तहत इन लोगों को टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा, फिलहाल देश में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य फ्रंटलाइन वर्करों के लिए टीकाकरण का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। इनमें से 50 लाख लोगों को कोरोना टीका की एक खुराक दी जा चुकी है। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में अब तक वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3,40,000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है और प्रदेश के कई जिलों से अच्छी खबर है, जो बताता है कि वैक्सीनेशन कितना कारगर है। प्रदेश का मुरैना जिला कोरोना मुक्त हो चुका है और वैक्सीनेशन के अगले चरण में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से संक्रमण ने कहराम मचाया, उससे पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश प्रभावित हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने में मिल रहा है कि धीरे धीरे इसका असर कम होता जा रहा है और मुरैना जिले की स्थिति ये है कि ये पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। पूरे कोरोना काल में मुरैना में लगभग 3,200 के करीब मरीज संक्रमित हुए थे, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में 16,500 लोग संक्रमित हुए और लगभग 227 लोगों की सरकारी आंकड़े में मौत होना बताया गया है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, चाहे वो भिंड हो, दतिया हो, श्योपुर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, 2-4 ही मरीज आ रहे हैं। ग्वालियर में भी अगर हम आज की बात करते हैं, कल की बात करते हैं, तो 4 या 5 ही मरीजों की संख्या रह रही है और जो एक्टिव केस हैं वो भी अब ना के बराबर बचे हुए हैं। सबसे अच्छी और खुशी की बात तो ये है कि अब धीरे धीरे ये देखने में मिल रहा है कि एक्टिव केस भी घटते जा रहे हैं, क्योंकि संक्रमणों की जिस तरह से कहा जाए कि संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है, वो वाकई में एक अच्छी खबर हम सब के लिए है, क्योंकि वैक्सीन अभी सभी लोगों को लगी नहीं है और कोरोना खुद ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शायद ये वैक्सीन की आहट कही जा सकती है, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी रखना जरूरी है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के मरीज अब भी निकल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन उन्हें ठीक करने में कारगर साबित हो रही है और हालात भी सामान्य हो रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन बन चुका है और ये वैक्सीन लोगों को लगाया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि इनकी जो कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो इनकी तादाद थी उसमें ज़रूर कमी देखने को मिल रही है। और अगर भोपाल की बात करें या फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अब जो स्थिति है वो पहले के जैसे भी सामान्य तौर पर देखी जा सकती है। यानी कि जो पहले ट्रैफिक हुआ करता था, पहले की तरह जो दुकानें खुलती थी वैसे ही खुलने लगी है, क्योंकि कोरोना का जो वैक्सीन है वो बनकर तैयार है। उसकी जो तैयारियाँ भी हैं वो राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के अलावा अलग अलग अस्पतालों में की गई है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन लगाया जा सके और उन्हें स्वस्थ किया जा सके। अभी मामले वर्तमान में कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने की सभी को ज़रूरत है।
छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी तक केवल 1,31,188 लोगों को टीका लगा है और केंद्र सरकार के निर्देश पर आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाने का काम शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप 13 जनवरी को पहुंची थी। 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 2 कंपनियों की वैक्सीन उपलब्ध कराई। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खेपों में 5,92,000 डोज पहुंची। वहीं अब तक वैक्सीनेशन में इसी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 37,500 वॉयल भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। कोविड-19 का जब कहर शुरू हुआ था, सभी को उम्मीद थी कि वैक्सीन जल्द आ जाएगी और वैक्सीन जब आ जाएगी तो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी लग रही। फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगातार वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और हैरत की बात है कि केवल अगर ओवरऑल हम बात करें तो 49% लोग ही अभी तक वैक्सीनेशन का नाम उन्होंने उठाया है। नारायणपुर सबसे कम है 29%, दंतेवाड़ा में केवल 30%, कोरिया में 33% और सुकमा में 34%। काफ़ी जिलों का आंकड़ा जो है वो 30 और 35 के बीच में वेरी करता है। सबसे बेहतर अगर प्रतिशत की हम बात करें तो बेमेतरा में 80% है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि हम किसी को दबाव नहीं डालेंगे। कुल मिलाकर जैसा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, हम कोशिश जरूर करेंगे कि लोगों में और जागरूकता आए और लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगवाएं। देश में मुख्य तौर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है, जहां लाखों लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। वहीं अगर अन्य देशों की बात करें तो दुनिया की कुछ अन्य वैक्सीन भी हैं जिनका सक्सेस रेट बेहद अच्छा है और जो कोरोना को हराने में सक्षम मानी जा रही है। इनमें पहली वैक्सीन मॉडर्ना की है। ये mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे शरीर वायरल प्रोटीन बनाने लगता है, लेकिन पूरा वायरस नहीं बनता है। इस तरह शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र वायरस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये वैक्सीन 94.1% प्रभावी है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे अब तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ ने मंजूरी दी है। इसकी 2 खुराक देनी होती है। पहली खुराक देने के 28 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाती है। फ्रिज में इसे 30 दिनों तक रखा जा सकता है, जबकि -20 डिग्री तापमान पर यह 6 महीने तक सुरक्षित रह सकती है। अगली वैक्सीन फाइजर और बायोएनटेक की है। मॉडर्ना की तरह यह भी mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। ये वैक्सीन 95% प्रभावी है। इसके भी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे मंजूरी देने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के अलावा स्विट्जरलैंड, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। इसकी भी 2 खुराक देनी होती है। पहली खुराक देने के 21 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाती है। इस वैक्सीन को लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। अगली वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की है। ये वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसे बनाने के लिए पहले वायरस स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त किया जाता है, फिर उसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस प्रोटीन विकसित किया जाता है। उसके बाद उन प्रोटीन्स के जरिए शरीर में संक्रमण को रोकने लायक इम्यूनिटी विकसित की जाती है। ये वैक्सीन 62% प्रभावी है। इसके भी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसे अब तक ब्रिटेन, अर्जेंटीना, भारत और मैक्सिको में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। इसकी भी 2 खुराक देनी होती है। दोनों खुराक के बीच 4 हफ्तों का अंतर रखना होता है। इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। अगली वैक्सीन सिनोफार्म वैक्सीन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसे बनाने के लिए निष्क्रिय हो चुके वायरस, यानी जिनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से शरीर वायरस से लड़ना सीखता है और उसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करता है, जिसके बाद में सक्रिय वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। इसकी प्रभावकारिता कितनी है, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। वैसे बताया गया है कि 79.34% प्रभावी है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में हुए ट्रायल में इसे 86% प्रभावी पाया गया। फिलहाल इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इसे अब तक चीन के अलावा यूएई, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन ने इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसकी भी 2 खुराक देनी होती है। दोनों खुराक के बीच 3 हफ्तों का अंतर होता है। इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है।
अगली वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की है। यह भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरह ही वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित है। अभी इसकी प्रभावकारिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके दूसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है और तीसरे चरण के ट्रायल का डाटा जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। इसकी पहली और दूसरी खुराक की प्रभावकारिता से संबंधित परीक्षण किया जा रहा है। -20 डिग्री तापमान पर इसे 2 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि 2 से 8 डिग्री तापमान पर यह वैक्सीन 3 महीने तक कायम रहेगी। गमलेया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन, यह भी वायरल वेक्टर तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। इसे 91.4% प्रभावी बताया गया है, लेकिन अभी इससे संबंधित डाटा जारी नहीं किया गया। फिलहाल इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। रूस के अलावा इसे बेलारूस, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलिविया, फिलिस्तीन और सर्बिया ने इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। इसकी 2 खुराक देनी होती है और दोनों खुराक के बीच 3 हफ्तों का अंतर होता है। इसे -20 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। ये दुनिया की वो वैक्सीन्स हैं जो मिलकर पूरी दुनिया को कोरोना मुक्त कर सकती है। कोरोना वायरस के खिलाफ जहां भारत में टीकाकरण शुरू हो गया है, वहीं पाकिस्तान ने अब भारत में बन रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। पड़ोसी मुल्क में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को और 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा। टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है और ये एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई, जो एक ब्रिटिश स्वीडिश बहुराष्ट्रीय दवा और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। भारत कई देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। दोनों देशों के संबंधों को देखते हुए इमरान किसी और रास्ते भारत की वैक्सीन चाहते हैं, न कि सीधे तौर पर। लेकिन ये हिंदुस्तान है जिसने कोरोना महामारी के वक्त भी पूरी दुनिया को दवा पहुंचाई और अब वैक्सीन भी मुहैया करा रहा है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने कोवाक्स प्रोग्राम के तहत भारत की वैक्सीन को खास तरजीह दी है। कोवाक्स ने वादा किया है कि वो दुनिया के 190 देशों की 20% आबादी को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इतना ही नहीं, ब्राजील में भी हिंदुस्तान में बनी वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके परिणाम बेहद अच्छे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो तो ट्वीट करके भारत को धन्यवाद भी कह चुके हैं। उन्होंने हनुमान जी की फोटो ट्वीट करते हुए हिंदुस्तान को संजीवनी बूटी पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया था। जाहिर है, आज हिंदुस्तान कोरोना को देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मिटाने का दम रखता है। ब्लूमबर्ग ने दुनिया भर में किए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार किया है। बताया गया है कि अभी तक पूरी दुनिया में 119 मिलियन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। एंथोनी फॉसी जैसे अमेरिकी विज्ञान अधिकारियों ने सुझाव दिया कि 70% से 85% जनसंख्या को वैक्सीन लगाए जाने के बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैक्सीन लगाने को लेकर कुछ देश दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रगति कर रहे हैं। जो टारगेट रखा गया है उसका 75% पूरा कर रहे हैं। अब तक अमेरिका में 36.68 मिलियन, चीन में 31.2 मिलियन, यूरोपियन यूनियन में 15.07 मिलियन, यूके में 10.99 मिलियन, इजराइल में 5.3 मिलियन, भारत में 4.45 मिलियन, यूएई में 3.85 मिलियन, ब्राजील में 2.93 मिलियन, जर्मनी में 2.85 मिलियन और टर्की में 2.5 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन रेट वाला देश इजराइल है। उसने 2 महीनों में टारगेट का 75% तक अचीव कर लिया है। अमेरिका को इस स्टेज तक पहुंचने के लिए 2022 तक का वक्त लग सकता है।
दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में पश्चिमी देशों में अधिक तेजी से होने वाला टीकाकरण वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोरोना को खत्म करने में 7 साल लगा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना टीका लेने वाले 97% से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। टीका लेने वाले 5,12,000 लोगों पर किए गए एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई। कोविन ऐप के जरिए सरकार उन लोगों से प्रतिक्रिया ले रही है जिन्हें टीका दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में 37 लाख लोगों में से 5,12,128 लोगों से उनकी प्रतिक्रिया मिली है। गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से चल रही है। इस वक्त भारत में लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि अब भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के डर के चलते इसे नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर सभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं और ये सभी सेहत के लिए बुरे होते हैं और ये सभी सेहत के लिए बुरे नहीं हैं। वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफेक्ट का अनुभव होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। किसी भी वैक्सीन को लगवाने के बाद साइड इफेक्ट्स आमतौर पर दिखते ही हैं। ये साइड इफेक्ट्स हल्के या थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, जो कि 2-3 दिनों में अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्यादातर साइड इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा है और भविष्य में हमारे शरीर को कोविड संक्रमण को पहचानने और उससे लड़ने में मदद मिलेगी। जिन लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा दुष्प्रभाव है जिसे उन्हें गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वो साइड इफेक्ट्स हैं रैशेस यानी कि चकत्ते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक त्वचा पर चकत्ते या लाल होना वैक्सीन का सबसे आम साइड इफेक्ट जरूर है, लेकिन इसे देखने में कई बार 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त भी लगता है। चकत्ते उन लोगों में ज्यादा आम होते हैं जो किसी तरह की एलर्जी से जूझ रहे हों या जिनकी त्वचा नाजुक होती है। हालांकि आपको जैसे ही चकत्ते नजर आए फौरन डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा सूजन, ब्लीडिंग, बेहोशी में बोलना या फिर बेहोश हो जाने को भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट से संपर्क करें। अगर बात वैक्सीन के आम साइड इफेक्ट्स की करें तो वैक्सीन लगने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में बन रहे स्पाइक प्रोटीन की पहचान एक संभावित खतरे के तौर पर करती है और इनसे लड़ने के लिए प्राकृतिक प्रतिक्रिया शुरू करती है, जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स अनुभव होते हैं। इसलिए इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कपकपी या दर्द अनुभव होने का मतलब ये है कि वैक्सीन आपके शरीर को वायरस को पहचानने और उससे लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। देश भर में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जो आने वाले दिनों में और भी प्रभावी तरीके से चलेगा, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ ही हिंदुस्तान को अन्य वैक्सीन भी मिलने वाली है, जिससे उम्मीद जगी है कि कोरोना का खात्मा अब लगभग तय हो चुका है। बस जरूरत है तो थोड़ा सावधानी बरतने की। टीम न्यूज़ स्टेट।